जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो किसी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं करता, बल्कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए घटनाक्रम और उसके असर को संतुलित तरीके से प्रस्तुत करता है। आज के विरोध प्रदर्शन में शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा में कथित अनियमितताओं और जवाबदेही की मांग को लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव, बैरिकेडिंग और कुछ जगहों पर बल प्रयोग की भी खबरें सामने आई। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी हब, जहां हम जमीन से जुड़ी हर बड़ी खबर आपके सामने बिना किसी डर और दबाव के रखते हैं। आज देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया। हजारों युवाओं और छात्रों की भीड़ अपने हाथों में तिरंगा और तख्तियां लेकर सड़क पर उतरी। उनकी मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए और परीक्षा से जुड़ी कथित घोटालों की निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आज प्रदर्शन क्यों हुआ। सवाल यह है कि आखिर देश का युवा बार बार सड़कों पर उतरने को मजबूर क्यों हो रहा है। जब कोई छात्र वर्षों तक मेहनत करता है, परिवार उम्मीदें लगाता है और फिर परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, तो उसका असर सिर्फ एक रिजल्ट पर नहीं बल्कि पूरे भविष्य पर पड़ता है। आज जंतर मंतर से सांसद की ओर मार्च निकालने की कोशिश की गई। रास्तों पर भारी पुलिस बल तैनात था, कई जगहों पर बैरिकेड लगाए गए, कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबर भी सामने आई और भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस तथा लाठी चार्ज की भी खबरें सामने आई। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है और उनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार की ओर से प्रतिनिधियों से बातचीत के संकेत भी दिए गए हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना एक अधिकार है, लेकिन उसी तरह शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हमारी परीक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि हर छात्र को बराबरी का मौका मिले? क्या युवाओं की चिंताओं को समय रहते सुना जा रहा है? क्या विरोध का जवाब सिर्फ बैरिकेड और पुलिस बल होना चाहिए या बातचीत से समाधान निकलना चाहिए? आज सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा पूरे दिन ट्रेंड करता रहा। देश भर के अलग अलग राज्यों से आए युवाओं ने अपनी बात रखने की कोशिश की। कई विपक्षी नेताओं ने भी प्रदर्शन का समर्थन किया, जबकि सरकार और प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कार्रवाई को उचित बताया। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि देश का युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है। अगर व्यवस्था मजबूत होगी, परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी और हर मेहनती छात्र को न्याय मिलेगा, तो शायद सड़कों पर उतरने की नौबत ही नहीं आएगी। दोस्तों, हम किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना मानते हैं कि लोकतंत्र में हर आवाज़ सुनी जानी चाहिए और हर समस्या का समाधान संवाद और पारदर्शिता से निकलना चाहिए। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस देश में शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, उस देश के में विकास की आप क्या उम्मीद लगाइएगा? दोस्तों, जरा सोचिए, जिस देश में एजुकेशन, शिक्षा के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा हो, उस देश में आप विकास की क्या उम्मीद लगाइएगा? जी हाँ दोस्तों, हम उस आज़ाद भारत की बात कर रहे हैं जहां सालों साल मेहनत की, रात रात भर जाग कर पढ़ाई की, डिग्रियां हाथ में है, लेकिन जब नौकरी मांगने जाओ तो कहा जाता है कि वैकेंसी नहीं है, परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, हमारी उम्मीदें टूट जाती है। हम यहाँ किसी राजनीति के लिए नहीं आए, हम अपने भविष्य की भीख मांगने नहीं, अपना अधिकार मांगने आए हैं। जरा सोचिए, महंगाई आसमान छू रही है, आम इंसान की कमर टूट चुकी है। जब हम शांति से अपनी बात रखने दिल्ली आते हैं तो हमें बैरिकेड्स दिखाकर रोक दिया जाता है। क्या लोकतांत्रिक देश में अपनी बात कहना गुनाह है? संसद में बैठे माननीय मंत्रियों से हमारा सवाल है, क्या आपको जनता का यह दर्द दिखाई नहीं देता? नेताओं और मंत्रियों, ध्यान रखना, जंतर मंतर गवाह है कि जब जब देश की जनता पर आंच आई है, इसी सड़क ने इतिहास बदला है और आज फिर इतिहास खुद को दोहरा रहा है। वैसे दोस्तों, आपका क्या राय है? क्या आज का प्रदर्शन युवाओं की जायज आवाज़ थी या फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की कार्यवाही सही थी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और जाते जाते ग्राउंड रियलिटी हब को सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए।
बाकी धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।